कहते हैं कि एक माँ की ममता मौत की सरहदों को भी नहीं मानती। आज की ये जो कहानी है, ये एक ऐसी ही रूह की है जो अपने कब्र से सिर्फ इंसाफ के लिए नहीं उठी, बल्कि वो तो अपने उस बच्चे को ढूंढ रही है जिसे वो कभी जन्म ही नहीं दे पाई। बस यही एक सवाल है। एक सवाल जो बेलपुर गांव की ठंडी रातों में किसी सिसकी की तरह गूंजता रहता है। और इस सवाल के पीछे इतना दर्द है कि ये सुनने वालों की नींदें तक छीन लेता है। तो चलिए, आज इस दर्द की गहराई में उतरते हैं। बेलपुर, दिन के उजाले में तो भाई ये किसी भी आम गांव जैसा ही लगता है। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता है ना, यहाँ की हवा भारी होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। और गांव वाले कानाफूसी करते हैं कि उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रात के सन्नाटे में कोई बैठता है और एक आवाज पूछती है। लेकिन ये कहानी किसी भूत की नहीं है, कम से कम शुरुआत में तो नहीं। ये कहानी है एक जीती जागती सांस लेती हुई औरत की। नाम था उसका अंजलि। एक ऐसी औरत जिसे उसकी जिंदगी के जुल्मों ने मरने से बहुत पहले ही जिंदा दफन कर दिया था। शादी के 8 साल, सोचिए 8 साल। अंजलि के लिए ये दिन, महीने या साल नहीं थे, ये एक बहुत लंबी सजा थी। उसे तो शादी के पहले हफ्ते में यह समझ आ गया था कि वो इस घर की बहू नहीं, बल्कि एक बेजुबान गुलाम बनकर आई हैं। और वक्त के साथ साथ जुल्म की ये दीवारें बस ऊंची ही होती गईं। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही कानों में एक ही जहर घुलता था। तेरे बाप ने दिया ही क्या है, 4 बर्तन और एक खटारा सी अलमारी। अंजलि सब चुपचाप सुन लेती, बस इसी उम्मीद में कि शायद शायद कल का दिन थोड़ा बेहतर होगा। मगर वो कल कभी नहीं आया। जब कई साल गुजर गए और घर के आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी, तो तानों ने और भी जहरीला रूप ले लिया। अब बातें पीठ पीछे नहीं, सीधे मुंह पर होती थीं। ये तो बांझ है। और फिर उसे वो नाम मिला जो उस घर में सबसे बड़ी गाली थी। हमारा वंश खत्म करने आई है। बस यही 2 शब्द अब उसकी पहचान बन गए थे, उसकी पूरी जिंदगी का एक कड़वा सच। एक बार उसके माँ बाप मिलने आए। माँ ने अपनी बेटी की उन बुझी बुझी आंखों में सारा दर्द पढ़ लिया था। वो कुछ कहती, इससे पहले ही ससुराल वालों ने एक बड़ा झूठ बोल दिया। जी, डॉक्टर तो कहता है कमी आपकी बेटी में ही है। अंजलि की आंखों में जो खौफ था, उसने उसके अपनों को भी खामोश कर दिया। उस दिन वो सच में अकेली हो गई थी। 5 साल इन जुल्मों को सहते हुए गुजर गए। अब अंजलि की सारी उम्मीदें बस एक ही दुआ में सिमट गई थीं कि बस एक बच्चा हो जाए, शायद शायद सब बदल जाएगा। और फिर एक दिन उसकी दुआ कबूल हुई, लेकिन एक और बड़े अंधेरे की शुरुआत बनकर। डॉक्टर की आवाज, जैसे सालों के सूखे के बाद पहली बारिश हो। बधाई हो, आप मां बनने वाली हैं। उस एक पल में पता नहीं कितने सालों बाद अंजलि के होठों पर एक सच्ची मुस्कान आई। उसे लगा अब वो अकेली नहीं रही, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस घर में खुशी की उम्र बहुत छोटी थी। जब उसने ये खबर घर में सुनाई, तो जवाब मिला, अच्छा है, हमें तो बस एक वारिस चाहिए, तू तो सिर्फ एक जरिया है। वो एक मुस्कान उसी पल उसके चेहरे पर ही जमकर रह गई। मां बनने की खबर ने उसकी जिंदगी को और भी बदतर बना दिया। अब जुल्म कम नहीं, 2 गुने हो गए थे। दिन रात काम, भारी पेट के साथ कुएं से पानी खींचना, और खाने को बस बासी रोटियां। उसके अंदर एक जिंदगी पल रही थी, और बाहर उसकी खुद की जिंदगी खत्म हो रही थी। और फिर वो रात आई। डॉक्टर ने कुछ दिन पहले ही चेतावनी दी थी, देखो बहुत कमजोरी है, ठीक से खाओ पियो, वरना मां और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। पर उस घर में भला जान की कीमत थी किसे? उस रात कत्ल की वजह बनी ठंडी रोटियां। उसका पति रघुवीर शराब के नशे में था। वो चीखा, जानबूझकर मुझे सताती है, और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। फिर दूसरा, फिर अनगिनत लातें और घूसे। वो चीखती रही, माँ जी, बाबूजी, बचा लो। पर सास ससुर पत्थर के बुत बने बस देखते रहे। आखिर में वो जमीन पर गिरी, दोनों हाथ कसकर अपने पेट पर रखे हुए, और फिर सब शांत हो गया। कमरे में मौत का सन्नाटा था, पर किसी के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। फैसला हुआ, लाश को खेत में गाड़ दो। रघुवीर ने जब उसे उठाया, तो अंजलि के हाथ तब भी अपने पेट को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उसे बिना किसी रस्म के मिट्टी में दफना दिया गया। और फिर वो तीनों घर लौटे, आराम से खाना खाया और सो गए। 3 दिन घर में एक मुर्दा खामोशी छाई रही।
मानो अंजलि नाम का कोई इंसान वहां कभी था ही नहीं। किसी ने उसका नाम तक नहीं लिया। पर तीसरी रात उस घर की पत्थर की दीवारों ने रोना शुरू कर दिया। आधी रात को सास की नींद खुली, एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज से। अब वो रोना हर रात का मेहमान बन गया। गांव में ये बात फैल गई कि पीपल के पेड़ के नीचे कोई औरत रोती है। अब उस घर के लिए हर रात एक सजा थी। कभी दीवारों से चीखें आती, कभी किसी के कराहने की आवाज। एक रात तो ससुर ने आंगन में अंजलि को देख लिया, गोद में कुछ लिए हुए। डर के मारे अब वो तीनों एक ही कमरे में दरवाजा बंद करके सोने लगे। एक रात उस बंद कमरे के अंदर अचानक एक बर्फीली हवा चली। तीनों का दम घुटने लगा और कहते हैं कि उस अंधेरे में उन्हें अंजलि का साया दिखाई दिया, जो बस एक ही सवाल पूछ रही थी, मेरा बच्चा कहाँ है? सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया तो तीनों की लाशें मिली। उनका अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं बचा था। अब पूरे गांव में खौफ था। तब गांव के एक जानकार हरिदास बाबा ने बताया कि ये कोई आम भूत नहीं है, ये अंजलि की आत्मा है, एक गर्भवती की आत्मा, और उसकी ममता उसे भटकने पर मजबूर कर रही है। उसे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उसे वो नहीं मिल जाता जो दुनिया में उसे सबसे ज्यादा प्यारा था, उसका बच्चा। बाबा के कहने पर अंजलि के माँ बाप को बुलाया गया। खेत की मिट्टी खोदी गई और उसके माता पिता ने माँ और बच्चे दोनों का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया, बस एक ही आस में कि अब शायद उसकी तड़पती रूह को सुकून मिल जाएगा। सबने सोचा कि चलो कहानी खत्म हुई, इंसाफ हो गया और आत्मा को शांति मिल गई। पर क्या सच में एक मां की अधूरी ममता इतनी आसानी से शांत हो सकती है? आज भी बेलपुर के गांव वाले कसम खाते हैं कि आधी रात के बाद अगर उन खेतों के पास से कोई गुजरे तो हवा अचानक सर्द हो जाती है और उस घने सन्नाटे में मिट्टी से एक परछाई उभरती है। उसकी गोद आज भी खाली है, आंखों में सदियों का इंतजार और लबों पर वही एक अधूरा, अनसुलझा सवाल, मेरा बच्चा कहाँ है?